हेलो एवरीवन, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द स्टमक। हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट किया था और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने देखा था कि व्हाट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या मैंने एक्सप्लेन किया था डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में? मैंने आपको बताया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेड अप ऑफ वेरियस डाइजेस्टिव ऑर्गन which are help in the digestion, and that all digestive organ are collectively called digestive system. So हमने बहुत सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन एक्सप्लेन किए थे। शुरुआत कहां से हुआ था? हमारा माउथ से शुरुआत हुआ था, बक्कल कैविटी, देन फेरिंग्स हमने एक्सप्लेन किया था। बट टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द स्टमक। सो देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है स्टमक। हम देखते हैं व्हाट इज द स्टमक। स्टमक देखेंगे, स्टमक गैस्ट्रिक ग्लैंड देखेंगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड में क्या क्या सिक्रेटिव सेल हैं, वो सारे सिक्रेटिव सेल देखेंगे। चीफ सेल देखेंगे, ऑक्जेंटिक सेल देखेंगे, देन म्यूकस नेक सेल देखेंगे। तो दैट्स ऑल आई हैव डिस्कस। देखते हैं नाउ, दिस इज द स्टमक। स्टमक एक जे शेप्ड ऑर्गन है। आप देखें तो आपको दिखाई देगा ये कुछ इस तरह। इट इज द जे शेप्ड ऑर्गन। देखें, बिल्कुल जे शेप्ड ऑर्गन है। फूड इसमें 4 से 5 घंटे तक चर्निंग होती है। फूड रिमेन्स इन द स्टमक फॉर 4 to 5 आवर। इट परफॉर्म स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट। ये एक स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट परफॉर्म करता है और फूड को चर्न करता है, सेमी सॉलिड में बदल देता है। फूड का डाइजेशन भी यहां पर होता है क्योंकि स्टमक सीक्रेट gastric juice which contain digestive enzyme and that digestive enzyme digest the food। बात करिए कौन कौन सा डाइजेस्टिव एंजाइम ये सीक्रेट करेगा। पहले हम स्टमक के पार्ट्स देख लेते हैं। सो दिस इज द फंडस एंड हियर दिस इज द गैस्ट्रोएसोफेजियल, दिस गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर। व्हाट इज स्फिंक्टर? पहले तो हम ये देखें कि स्फिंक्टर है क्या। स्फिंक्टर इज नथिंग, इट इज द रबर बैंड ऑफ द मसल्स। ये मसल्स की बनी हुई रबर बैंड होती है विच अलाउ टू गो फूड इन वन वे, जो फूड को सिर्फ एक डायरेक्शन में जाने के लिए अलाउ करता है। दैट इज फ्रॉम एसोफेगस टू द स्टमक। एसोफेगस से स्टमक में जाएगा बट इट कैन नॉट कम बैक टू द एसोफेगस। अच्छा, याद कैसे करेंगे इसको? गैस्ट्रोएसोफेजियल, गैस्ट्रो इज रिलेटेड टू द स्टमक एंड एसोफेगस से रिलेटेड है एसोफेजियल। तो ऐसा स्फिंक्टर जो स्टमक और एसोफेगस के बीच में होगा। ये देखिए, ये एसोफेगस है और ये स्टमक, इसके बीच में ये है। सो हम कहेंगे द स्फिंक्टर which is present between the stomach and esophagus, that is called sphincter. It allow to go food from esophagus to the stomach. Now this is the body. Look, ये पूरी स्टमक की बॉडी है जिसमें फूड 4 से 5 घंटे तक रहता है। एंड here a sphincter is also present between the small intestine and stomach। स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में भी एक स्फिंक्टर होता है, दैट इज कॉल्ड पाइलोरिक स्फिंक्टर। नाम कैसे है? ये देखें, ये वाला जो पार्ट है, दिस इज द पाइलोरस। ये देखें, ये दिखा हुआ है, दिस इज द पाइलोरस। तो ऐसा स्फिंक्टर जो पाइलोरस के पास में है, दैट इज द पाइलोरिक स्फिंक्टर। सेम फंक्शन, ये फूड को क्या करता है? ये फूड को एक डायरेक्शन में जाने के लिए अलाउ करता है। और कहां से? क्योंकि स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में है, सो इट अलाउ द फूड टू गो फ्रॉम स्टमक टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब आप देखिए यहां पर, ये हमने एक ऊपर का ये लेयर स्टमक का काट रखा है। देखें, ये काट दिया है हमने, तो अंदर हमें बहुत सारे फोल्ड्स दिख रहे हैं। देखिए अंदर इस तरह के फोल्ड्स हमें ये दिख रहे हैं, इस तरह के फोल्ड्स देखिए पूरे इनर साइड में दिख रहे हैं। इन फोल्ड को हम रुगे कहते हैं। दिस इज द रुगे। ये रुगे है क्या? ये रुगे इज फॉर्म्ड बाय द फोल्ड ऑफ म्यूकोसा ऑफ द स्टमक। स्टमक की जो म्यूकोसा होती है वो थोड़ा सा फोल्ड हो जाती है, थोड़ा सा मुड़ जाती है, तो उन फोल्ड को हम रुगे कहते हैं। क्या फंक्शन है इसका? फंक्शन सिर्फ इतना सा है कि फूड को फ्रिक्शंस देता है, मतलब एक रफ सरफेस देता है ताकि फूड स्लिप ना करने पाए। अच्छा ठीक है,
इस स्टमक को देखो, हमने यहां पर ये अगर देखें तो 4 लेयर में डिवाइड कर दिया है। देखें 4 लेयर है। दिस इज द इनर मोस्ट लेयर इज म्यूकोसा, बिलो द म्यूकोसा सब म्यूकोसा इज फाउंड, एंड बिलो द सब म्यूकोसा मसल्स लेयर, या इसे मस्क्यूलेरिस लेयर भी कहते हैं, मस्क्यूलेरिस भी कहते हैं या मसल्स लेयर भी कहते हैं। इस मस्क्यूलेरिस को 2 लेयर में डिवाइड किया जाता है। मतलब बात करें अगर इसकी, तो इसको हम 2 लेयर में डिवाइड करते हैं। देख लेते कौन से 2 लेयर। ये देखिए 2 लेयर में ये डिवाइड रहता है। मस्क्यूलेरिस जो इनर लेयर होता है उसे हम सर्कुलर लेयर कहते हैं, क्योंकि इसमें जो स्मूथ सेल्स होते हैं वो सर्कुलर वे में प्रेजेंट होते हैं, सर्कुलर वे में प्रेजेंट होते हैं। तो बिल्कुल इस तरह आपको लाइनिंग दिखाई देगी। और इस मसल लेयर की, इस मस्कुलरिस की जो आउटर लेयर होती है दैट इज द लॉन्गिट्यूडनल लेयर, उसे हम लॉन्गिट्यूडनल लेयर कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो मसल सेल प्रेजेंट होती हैं वो हॉरिजॉन्टल वे में होती है। तो आप जब कट करेंगे तो आपको इसमें कुछ डॉट डॉट दिखाई देगा, हॉरिजॉन्टल वे में प्रेजेंट होती हैं। तो इसे हम लॉन्गिट्यूडनल, है ना, ये वाला लेयर, ये पूरा यहां से यहां तक मस्कुलरिस है। इस वाले लेयर को हम लॉन्गिट्यूडनल कहेंगे। एंड दिस लेयर, ये यहां से यहां तक, दिस लेयर इज कॉल्ड सर्कुलर लेयर, सर्कुलर लेयर, सर्कुलर लेयर है। एंड द आउटर मोस्ट लेयर, दिस आउटर मोस्ट लेयर इज द सेरोसा। आउटर मोस्ट लेयर को हम सेरोसा कहते हैं। पूरे एलिमेंट्री कैनाल की मैं बात करूं, चाहे वो स्टमक हो, स्मॉल इंटेस्टाइन हो, लार्ज इंटेस्टाइन हो, इसोफेगस हो, आप जब उसका ट्रांसवर्स सेक्शन काटेंगे तो आपको ये चारों लेयर दिखाई देगी। लेकिन स्टमक के मस्कुलरिस में, स्टमक के मस्कुलरिस में एलिमेंट्री कैनाल के जितने भी पार्ट देखेंगे उनके मस्कुलरिस में 2 ही लेयर होगा। उनका मस्कुलरिस 2 लेयर से मिलकर बना होगा, एक तो सर्कुलर, एक लॉन्गिट्यूडनल। आप चाहे इस स्टमक का टीएस काट कर देखें, या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन का टीएस ट्रांसफर सेक्शन काट के देखें, या लार्ज इंटेस्टाइन का ट्रांसफर सेक्शन कट करके देखें, तो आप देखेंगे कि जो मस्कुलरिस है दैट इज मेड अप ऑफ 2 लेयर। द इनर लेयर इज सर्कुलर एंड द आउटर लेयर इज लॉन्गिट्यूडनल। बट इन स्टमक an extra layer is present between circular and longitudinal layer of मस्कुलरिस। मस्कुलरिस के सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल लेयर के बीच में एक एक्स्ट्रा लेयर प्रेजेंट होती है जिसे ऑब्लिक लेयर कहते हैं। तो अगर हम इसमें देखें, इसमें थोड़ा सा हम देखें, कहां दिखाई देगा हमें, देखते हैं। ये इनके बीच में, मैं रेड लाइन से दिखा रहा हूं, ये देखिए आप, इनके बीच में एक ऑब्लिक लेयर ये प्रेजेंट है। सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल लेयर के बीच में एक लाइनिंग मैंने ये देखिए खींच रखी है। आप इसे समझे कि ये सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल लेयर के बीच में एक एक्स्ट्रा लेयरिंग है जिसे हमने कहा है, क्या कहा है, ऑब्लिक लेयर। अब इस ऑब्लिक लेयर का रोल क्या है? इस ऑब्लिक लेयर के प्रेजेंट होने की वजह से स्टमक में स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट होता है। तो देखते हैं हम कि कैसे होता है। दिस इज द पार्ट ऑफ द स्टमक। ये स्टमक के पार्ट थे जो हमने एक्सप्लेन किए। आगे देखते हैं। स्टमक फूड में आया, लुक, ये स्टमक फूड में आ रहा है। अब यहां फूड में, यहां स्टमक में इस फूड की 4 से 5 घंटे तक चर्निंग होती है। 4 से 5 घंटे तक चर्न किया जाएगा, मथा जाएगा इन स्टमक। फूड इज churned for 4 to 5 hours. Then food changes into semi-solid.
तो फूड किस में बदल जाएगा? सेमी सॉलिड में बदल जाएगा। ये चर्निंग हो रही है। यहां पर 4 से 5 घंटे तक ये देखिए आप, ये फूड जा रहा है स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, तो फूड कम इन स्टमक, फूड स्टमक में आएगा, जहां पे उस फूड की 4 से 5 घंटे तक चर्निंग होती है, क्योंकि स्टमक में बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट होता है। उस कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट की वजह से फूड बिल्कुल सेमी सॉलिड में बदल जाता है, और उस सेमी सॉलिड फूड को हम काइम कहते हैं। क्या कहते हैं? काइम। यहां मैं लिख दे रहा, ये समझ लें, ये फूड चर्न हो गया तो ये काइम में बदल गया। देखते हैं कैसा कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट होता है। मैंने तो अभी सिर्फ बताया कि कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट होता है, देखते हैं कैसे होता है कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट। देखें ये कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट ऑफ द स्टमक, कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ये स्टमक। स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट हो रही है इसमें। लाइक दिस, स्टमक में कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट इस तरह, ये कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा फिर रिलैक्स करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा फिर रिलैक्स करेगा। इस तरह फूड की चर्निंग होती है स्टमक में, जिससे फूड सेमी सॉलिड में बदल जाता है, और उस सेमी सॉलिड को हमने बताया क्या कहेंगे? काइम कहेंगे। तो आप इस कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट को याद रखेंगे। स्टमक के म्यूकस में टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उन पोर को हम पिट कहते हैं, गैस्ट्रिक पिट कहते हैं। क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक पिट कहते हैं। तो ये देखें हमने क्या किया था, स्टमक का जो म्यूकोसा लेयर था, पहला इनर मोस्ट लेयर, जो सबसे अंदर वाली लेयर थी म्यूकोसा, उसमें आप देखेंगे तो छोटे छोटे टाइनी पोर्स दिखाई देंगे, जिसे हम गैस्ट्रिक पिट कहते हैं। पिट का मतलब ये होता है पोर। तो ये देखें, ये गैस्ट्रिक पिट है, दिस इज द गैस्ट्रिक पिट, गैस्ट्रिक पिट। इसी तरह ये भी एक गैस्ट्रिक पिट है, ये देखें, ये भी गैस्ट्रिक पिट है, गैस्ट्रिक पिट है। बिलो द गैस्ट्रिक पिट, अगेन लिसन, इन द म्यूकोसा ऑफ स्टमक tiny pores are present which is called gastric pit. Below the gastric pit glands are present which are called gastric gland. उन्हें क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। आप देखें इसमें ये गैस्ट्रिक ग्लैंड है, यहां से यहां तक ये गैस्ट्रिक ग्लैंड है। इन गैस्ट्रिक ग्लैंड में स्पेशल टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट होते हैं। द गैस्ट्रिक ग्लैंड कंटेन स्पेशल टाइप ऑफ सेल विच सिक्रेट गैस्ट्रिक जूस, जो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करती हैं। कौन कौन सी स्पेशल टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट होते हैं देखते हैं हम वो भी। ये 3 तरह के सेल आपको दिखाएंगे। जनरली 3 तरह के सेल होते हैं, और भी होते हैं, इंट्रो एंडोक्राइन सेल होते हैं जो मेजर, लेकिन जो काम है देखें आप, ये चीफ सेल को हम पेप्टिक सेल भी कहते हैं, पेप्टिक सेल कहेंगे। पैराइटल सेल, इस पैराइटल सेल को हम ऑक्जेंटिक सेल भी कहते हैं, ऑक्जेंटिक सेल। एंड म्यूकस नेक सेल, ये म्यूकस नेक सेल जो नेक के पास होता है, ये देखें नेक के पास ये प्रेजेंट हैं सेल्स, म्यूकस नेक सेल। म्यूकस का सिक्रेशन करता है क्योंकि इसमें गॉबलेट सेल होता है, इस वजह से वो म्यूकस का सिक्रेशन करता है। इन तीनों सेल का थोड़ा सा हम फंक्शन देख लेते हैं, क्या कौन करता है, देन हम क्लास ओवर करेंगे। देख लेते हैं। पहले हम ऑक्जेंटिक सेल की बात करें, जिसे हमने ऑक्जेंटिक सेल, ऑक्जेंटिक सेल को ही हमने पैराइटल सेल कहा। तो ये करता क्या है ऑक्जेंटिक सेल? ये पहली चीज तो HCl का सिक्रेशन करता है। दूसरी चीज, ये ऑक्जेंटिक सेल इंट्रिंसिक कैसल्स इंट्रिंसिक, क्या कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, इसका सिक्रेशन करता है ऑक्जेंटिक सेल। क्या क्या करेगा? HCl का सिक्रेशन। ऑक्स से आप याद रखेंगे, ऑक्स बेल बड़ा गुस्सैल होता है, डेंजरस होता है, तो ये भी इट इज लाइक द ऑक्स। बेल है तो जाहिर सी बात है खतरनाक होगा, खतरनाक है तो डेंजरस चीज सिक्रेट करेगा, खतरनाक
सब्सटेंस भी ये सिक्रेट करेगा। तो HCl से ज्यादा खतरनाक क्या है? कुछ नहीं हमारी बॉडी में। तो HCl का सिक्रेशन करेगा और कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर का सिक्रेशन करेगा। कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर का काम क्या है? ये कैसल्स एक्सट्रिंसिक फैक्टर को एब्जॉर्ब करता है। विटामिन B12 को कैसल्स एक्सट्रिंसिक फैक्टर कहते हैं। तो इस कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर का काम है विटामिन B12 क्या करेंगे? विटामिन B12 को ये क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। B12, इसी विटामिन B12 को हम कैसल्स एक्सट्रिंसिक फैक्टर कहते हैं। अच्छा, HCl का काम क्या है? HCl का काम बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला फंक्शन है इस HCl का कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है। देखें, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कम अलोंग विद द फूड, लुक, माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कम अलोंग विद द फूड, HCl किल दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। HCl क्या करता है? उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है। और क्या फंक्शन है? पहला फंक्शन तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेगा। दूसरा फंक्शन क्या है? ये फेरिक आयन को, किसको? फेरिक आयन को Fe3+ को Fe2+ में बदलता है, फेरस आयन में बदलता है। किस में बदलेगा? बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। हमारे जो फूड में आयरन प्रेजेंट होता है, Fe3+ को क्या करेगा? Fe2+ में। इसे फेरिक आयन कहते हैं और इसे फेरस आयन कहते हैं। हमारे फूड में जो आयरन प्रेजेंट होता है, दैट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फेरिक आयन, Fe3 आयन, एंड आवर बॉडी कैन नॉट एब्जॉर्ब दैट फेरिक आयन, Fe3 आयन। हियर HCl कन्वर्ट द Fe3 आयन इनटू Fe2 आयन, मींस फेरिक आयन को फेरस आयन में कन्वर्ट करता है, देन हमारी बॉडी उसे एब्जॉर्ब करती है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। और क्या करता है? तीसरा फंक्शन इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है। तीसरा एक फंक्शन है कि ये पेप्सिनोजन को एक्टिव मीडियम देता है। पेप्सिनोजन जो कि इनएक्टिव मीडियम है, इनएक्टिव एंजाइम होता है। सो HCl गिव medium to the pepsinogen, acidic medium to the pepsinogen, so that it could be active and can digest the protein. ये पेप्सिनोजन को एसिडिक मीडियम देता है ताकि पेप्सिनोजन एक्टिव होकर पेप्सिन में बदलकर प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सके। अच्छा, HCl का फंक्शन ये हुआ। अब म्यूकस नेक सेल का काम क्या है? म्यूकस नेक सेल का काम है म्यूकस का सिक्रेशन करना। ये आप देखें, ये स्टमक है तो करेगा क्या? म्यूकस नेक सेल म्यूकस का सिक्रेशन करेगा और ये म्यूकस इस स्टमक के चारों तरफ एक पतली सी लेयर बना लेगा। क्या करेगा? एक पतली सी लेयर बना देगा ताकि HCl के प्रभाव से स्टमक हमारा बचा रहे। ये देखें, एक थिन लेयर, म्यूकस फॉर्म अ थिन लेयर, म्यूकस नेक सेल सीक्रेट म्यूकस which form a thin layer around the stomach and protect the stomach by the action of HCl, और स्टमक को HCl के एक्शन से प्रोटेक्ट करता है। अच्छा, लास्ट चीफ सेल। चीफ सेल का काम क्या है? चीफ सेल का बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। चीफ है तो कुछ चीफ फंक्शन ही करेगा। चीफ सेल का लास्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, चीफ सेल का काम। इसी को हमने क्या कहा था? पेप्टिक सेल भी कहा था। ये क्या करता है? चीफ है तो जाहिर सी बात है चीफ फंक्शन भी करेगा। कौन सा चीफ फंक्शन करता है? डाइजेस्टिव सिस्टम का चीफ फंक्शन है डाइजेशन में हेल्प करना। सो इसका भी वही कुछ चीफ फंक्शन डाइजेशन में हेल्प करने वाला ही होगा। तो करेगा क्या? ये करेगा डाइजेस्टिव एंजाइम को सीक्रेट करता है, और वो डाइजेस्टिव एंजाइम कौन कौन से हैं? पहला पेप्सिनोजन, फर्स्ट पेप्सिनोजन, सेकेंड गैस्ट्रिक लाइपेज, एंड थर्ड रेनिन। पेप्सिनोजन,
इनएक्टिव फॉर्म में है। इस पेप्सिनोजन पर, पेप्सिनोजन इनएक्टिव होता है, दिस इज द इनएक्टिव, ये इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रेट करता है चिप सेल, देन HCl एक्ट ऑन द पेप्सिनोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू द पेप्सिन। इसे किस में कन्वर्ट कर देगा? पेप्सिन में कन्वर्ट कर देगा। पेप्सिन अटैक ऑन द प्रोटीन एंड डाइजेस्ट इट इन पेप्टाइड। किस में डाइजेस्ट कर देगा? पेप्टाइड में डाइजेस्ट कर देगा। गैस्ट्रिक लाइपेज का काम क्या है? गैस्ट्रिक लाइपेज का काम है इट अटैक ऑन द लिपिड। ये क्या करेगा? लिपिड पर अटैक करेगा। लिपिड किसे कहते हैं? कुछ नहीं है, ट्राइग्लिसराइड को हम लिपिड कहते हैं। ट्राइग्लिसराइड क्या है? ग्लिसरॉल से जब 3 फैटी एसिड जुड़ जाते हैं तो उसे हम ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। ये गैस्ट्रिक लाइपेज ट्राइग्लिसराइड पर अटैक करेगा और एक फैटी एसिड को रिमूव कर देगा, और ट्राइग्लिसराइड जिसे हमने लिपिड कहा था उसे चेंज कर देगा डाइग्लिसराइड में। याद रखना, स्टमक में हमारा लिपिड डाइग्लिसराइड में बदलता है, डाइग्लिसराइड में डाइजेस्ट किया जाता है। बस 1 मिनट हम आपका टाइम और लेंगे। एक मिनट हम आपका टाइम और लेंगे। डाइग्लिसराइड में ये तोड़ दिया था, और किसमें? फैटी एसिड। हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया फैटी एसिड और डाइग्लिसराइड में। अब रेनिन का काम क्या है? रेनिन इज फाउंड ओनली इन इन्फेंट। ये सिर्फ इन्फेंट में होता है, सिर्फ बच्चों में होता है। इसका काम क्या है? ये मिल्क में प्रेजेंट प्रोटीन, कैसिन प्रोटीन इज फाउंड इन द मिल्क। रेनिन अटैक ऑन द कैसिन प्रोटीन एंड चेंज इट इनटू द पैराकैसिन। इसे किस में बदलता है? पैराकैसिन में बदल देगा। नाउ पेप्सिन अटैक ऑन द पैराकैसिन। अब ये पेप्सिन क्या करेगा? इस पैराकैसिन पर अटैक करेगा और इसे पेप्टाइड में बदल देगा। अब आप सोच रहे हो कि पेप्टाइड और पेप्टोन्स क्या है? इट इज नथिंग। क्या है? द शॉर्ट चेन ऑफ अमीनो एसिड। सपोज दैट ये अमीनो एसिड है, प्रोटीन की जो यूनिट होती है, प्रोटीन जिससे मिलकर बना होता है, जो छोटी यूनिट होती है प्रोटीन की, दैट इज द अमीनो एसिड। सपोज दैट ये अमीनो एसिड्स हैं। अब ये अमीनो एसिड एक दूसरे से जुड़कर एक छोटी सी चैन बना लेंगी। ये अमीनो एसिड एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड और जुड़ती हैं, तो ये जुड़ लिए हैं। अब ये शॉर्ट चेन बना दी। दिस शॉर्ट चेन इज कॉल्ड द शॉर्ट चेन ऑफ अमीनो एसिड इज कॉल्ड पेप्टाइड। बहुत सारी पेप्टाइड जुड़कर प्रोटीन का फॉर्मेशन करती हैं। तो ये फंक्शन था किसका? चिप सेल का। नाउ हम क्लास ओवर करते हैं। ओके, थैंक यू।